हेलो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 12.2 में क्वेश्चन नंबर 11 में क्या स्टेटमेंट बोल रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 में देखो क्या बोला है उसने। एक कार हैज टू वाइपर, एक कार के अंदर दो वाइपर दे रखे जो आपस में क्या बोल रखा है बच्चों, ओवरलैप नहीं करते। उसके बाद में क्या बोला, जो हमारा वाइपर है बच्चों उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। जैसे जो वाइपर है मैंने मान लिया ओ से ए कोई भी एक वाइपर है जिसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है। एक ऐसा ही वाइपर एक और दे रखा है जो यहाँ पे है लिख दिया। अब इसने क्या बोला, ये दो वाइपर आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन आपस में जब चलेगा तो कितने डिग्री एंगल तक चलेगा, ये 115 डिग्री तक। ठीक है, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो उसके बाद में बोला कि हर एक वाइपर जो है वो कितना एरिया जो है क्लीन कर देगा, ये बोला है। यानी कि हर एक वाइपर के द्वारा कितना एरिया जो हमारा है वो बच्चों क्लीन स्वीप हो जाएगा। तो देखो इसने क्या बोला, एरिया क्लीन बाई ईच स्वीप, एरिया क्लीन बाई ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब तुम मेरे को बताओ, जो इसमें एरिया क्लीन हुआ है वो कौन सा एरिया हुआ है, यही हुआ ना बच्चों हमारा। और ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है। ये बोला था दो रेडियस और एक सर्कल के बीच का पार्ट। अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बनाऊं तो बच्चों देखो ऐसा सर्कल बनेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू, आर होता बच्चों यहाँ का ये रेडियस और ये हमारा दे रखा था इसने 25 सेंटीमीटर। थीटा होता था एंगल एट सेंटर, वो बोल रखा 115 डिग्री। वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो देयरफॉर जो एरिया है वो कितना आएगा, थीटा की जगह 115 डिग्री बटा में 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर रेडियस है 25 इंटू 25। कैंसिल होता तो कैंसिल करो, 5 पे कैंसिल होगा, 5 पे इसको 5 7 35 105 पे 2 पे, फिर 2 पे इसको कैंसिल करेंगे 36, 2 पे ये कैंसिल होगी 11। अब देखो बच्चों कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी। आगे बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 115 गुणा में 11 गुणा में 5 गुणा में 25 डिवाइड बाई में 36 इंटू 7। जो आंसर आएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी लेंथ सेंटीमीटर में थी वहां। कोई दिक्कत हो? ऐसे ही जो अगला पार्ट है उसमें भी ऐसा ही बोल रखा है उसने कि यहां से कोई भी होगा, ये जो लेंथ है वो 16.5 किलोमीटर तक जो है वो फिर दे देगा। फिर क्या बोल रखा है, ऐसे ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे ये कोई भी एंगल बोल देगा बच्चों, जो बोल रखा है एंगल लिख लेंगे। इसके अंदर अगर हमारे को कोई भी स्टोन मिल गया तो वो कोई भी चीज है वो इंडिकेट कर देगी वार्निंग को कि भाई इसके अंदर स्टोन वगैरह दे रखा है। तो बोलो ये भी जो मेरा पार्ट है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है बच्चों। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। ये काम करेगा रेडियस का, रेडियस की जगह कितना 16.5 किलोमीटर, और यहाँ पे एंगल दे देगा 80 डिग्री है तो 80 लिख देंगे, 70 आए तो 70 लिख देंगे, 90 बोलेगा 90 लिख देंगे, जो बोल रखा है वो कर लेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है इसने, स्टेटमेंट पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है, पढ़ना एक बार मैथ में स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 13, फिर हम लिखते हैं जो स्टेटमेंट बोलिए। देखो उसने क्या बोला है 13 में, एक राउंड टेबल है हमारे पास। इस राउंड टेबल के ऊपर 6 इक्वल डिजाइन बनाने हैं बच्चों। इस राउंड टेबल के ऊपर हमें क्या बनाना है, 6 इक्वल डिजाइन बनाने हैं। जैसे मैंने यहां पे बना लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल डिजाइन बना रखे बच्चों यहाँ पे। जैसे 1 2 3 4 5
और 6 मींस इन 6 के 6 पार्ट का एरिया हमारे पास इक्वल है। और दूसरा क्या बोला है, जो राउंड टेबल है बच्चों उसका जो ये रेडियस है, ये रेडियस 28 सेंटीमीटर बोल रखा है। जो ये रेडियस है वो क्या बोल रखा है बच्चों, 28 सेंटीमीटर बोल रखा है इसने। तो अब एक चीज बताओ, इससे मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ये भी तो रेडियस 28 ही है, तो सेंटर से मैंने सभी को ज्वाइन किया, तो बोलो क्या मिला मेरे को। अगर ये एरिया इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल जो सभी एंगल है वो इक्वल ही तो हो गए मेरे पास। तो मेरे को ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है, निकालने का हमारा तरीका क्या था, बोलो 360 डिवाइडेड बाई कितने इक्वल पार्ट हुए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इक्वल पार्ट कितने हुए हमारे पास 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो एंगल कितना आएगा बच्चों 60 डिग्री। मींस ये जो मेरा एंगल है वो मेरा 60 डिग्री है। अब मेरे को चाहिए कि इसने डिजाइन जो किया है वो एरिया कितना है, डिजाइन वाला बोलो पार्ट ये है बच्चों, ये पार्ट मेरा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है या फिर सेगमेंट है, सेगमेंट का पार्ट है। लेकिन मेरे को डिजाइन कितने चाहिए 6, ये आएगा। बोलो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे 13 में, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन ऑन राउंड टेबल, राउंड टेबल के ऊपर टोटल एरिया ऑफ डिजाइन कितना आएगा, बोलो टोटल हमारे पास है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई ये मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट को क्या लिखते हैं, थीटा डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई बाई में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर इंटू आर साइन थीटा, ये लिखते थे हम। वेयर आर इज इक्वल टू, बोलो रेडियस कितना बोल रखा है इसने 28 सेंटीमीटर, और एंगल एट सेंटर कितना है हमारा 60 डिग्री। कैसे निकाला वो बताओ, 360 डिवाइड बाई 6 इक्वल पार्ट कैंसिल करके, 6 पार्ट थे तो 6 कर दिया, 7 पार्ट होते तो हम 7 से डिवाइड कर देते, 8 होते तो बच्चों हम 8 से डिवाइड कर देते। अब वैल्यू को पुट करना क्वेश्चन में, 6 इंटू में थीटा की वैल्यू बोलना बच्चों 60 डिवाइड बाई में 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू देखना कितनी है, रेडियस 28 था तो 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस 1/2 आर की वैल्यू 28 फिर इंटू 28 इंटू साइन थीटा की जगह बच्चों 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कैंसिल करो, 0 से 0 6 पे 6, 7 से करेंगे तो 4 बच्चों। देखो क्या बचा, 6 इंटू में ऊपर हमारा बचा 22 इंटू में 4 इंटू में 28 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों 14, तो 14 इंटू में 28 इंटू में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, बोलो √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखी है 1.7 यानी कि 17 डिवाइड बाई 10, और नीचे 2 पहले था तो बोलो मल्टीप्लाई में नीचे 2 भी आएगा, बोलो 2 से ये कैंसिल हो गया 14। कोई दिक्कत, तो बोलो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 से 6 कैंसिल, 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस 6 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलना बच्चों क्या आएगा 6 किससे 14 इंटू 14 196 मल्टीप्लाई में 6 की 17 से करेंगे तो क्या आएगा 17 इंटू 6 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना आया 10, जो आएगा कैलकुलेशन करके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन तो कर लोगे। अब इसी क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोल रखा है कि उस डिजाइन के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है, उस डिजाइन के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी जब उसने बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जो कॉस्ट है ना बच्चों वो 0.35 रुपीज है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर हमारी कॉस्ट इतनी लगेगी, लेकिन मेरा टोटल डिजाइन किया हुआ पार्ट कितना है ये हमारा, तो इतने के ऊपर कितनी चीज लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, हम ये चीज निकालनी है। तो बोलो अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन गया तो बोलो क्या आएगा, कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो कितना है 0.35 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट फॉर जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आई बच्चों वो लिखोगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है यहाँ पे वो लिखेंगे हम। तो बोलो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी कि 35 डिवाइड बाई 100 की मल्टीप्लाई जो हमारी ये वैल्यू आई वो यहाँ पे लिख देंगे। अब जो भी वैल्यू आएगी बच्चों उसी के आगे हम लिख देंगे रुपीज। तो हमारे से क्वेश्चन ये पूछा था इसमें, कोई दिक्कत हो इसमें, हो जाएगा।
उससे आगे देखो लास्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई में 360 डिग्री इनटू में पाई, और यहाँ पे होता है रेडियस जो है उसका स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो थीटा की जगह एंगल पी बोल रखा है, डिवाइड बाई में 360 डिग्री, पाई यू का यू, रेडियस की जगह कैपिटल आर का स्क्वायर। अब किसी भी ऑप्शन में पी डिवाइड बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सी ऑप्शन की बात करते हैं तो बोलो बच्चों अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 2 से डिवाइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, P डिवाइड बाई में 720 डिग्री मल्टीप्लाई बाई में 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन मिलेगा ये, जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी।